मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं एसएससी विथ आलोक। तो आप सभी को एसएससी विथ आलोक में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर हिंदी चला रहे हैं, जिसमें ये है एपिसोड नंबर 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, यानी द्वार का चयन करें। क्वेश्चन है द्वार का समानार्थी मीन्स पर्यायवाची शब्द चयन करें। ठीक है, तो आपको सबको पता है द्वार का कपाट होगा। क्यों? क्योंकि द्वार मीन्स जैसे दरवाज़ा वाला होता है, दरवाज़ा होता है ना, उसी प्रकार से दरवाज़ा को क्या बोल सकते हैं? फाटक बोल सकते हैं, द्वार बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कपाट बोल सकते हैं, प्रवेश बोल सकते हैं, और मार्ग बोल सकते हैं ना। और कर्मठ का मतलब तो ये होता है, कर्मठ का तो मतलब ये होता है कि किसी काम में कुशल होना, किसी काम में क्या होना? काम में कुशल होना। ठीक है, कुशल होना। ठीक है, तो ये हो गया कर्मठ का मतलब, इसका मतलब। ठीक है, और कपाट का तो बता ही दिए, द्वार, दरवाजा, फाटक, कपाट, ये सब होता है। और कपट, कपट का मतलब क्या होता है? छल कपट, सुने हैं? छल कपट, छल कपट हो जाएगा, है ना। और सपाट, सपाट का मतलब ये होता है समतल, कोई चीज़ समतल है उसको बोल देंगे सपाट। ठीक है, ये होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही वर्तनी चुने। ठीक है, सही वर्तनी चुने। तो सही वर्तनी में क्या हो जाएगा? सांसारिक होता है ना। क्या होता है? सांसारिक। यानी आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर 1 है सांसारिक। सांसारिक तो होता नहीं है, संसारिक तो होता नहीं है, संसारक तो होता नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या होता है? सांसारिक, सांसारिक, संसारिक। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए शब्द का वह भाग चुनिए जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। ठीक है, क्या है? त्रुटि है। यानी कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। अब इसमें क्या त्रुटि है भाई? तो इसमें त्रुटि है, देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, नहीं अध्यापक ने। ठीक है, किसने? किसने पत्र लिखवाया? यहाँ अध्यापक ने होना चाहिए था ना, अध्यापक ने, अध्यापक ने। ठीक है, अध्यापक ने हमसे एक पत्र लिखवाया। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। क्या चुनिए? दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष न ले। जो किसी का पक्ष न ले उसको क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं। यानी जिससे बोलते हैं ना मध्यस्थता का काम कर रहा है, ये तटस्थ का काम। ठीक है, अब जैसे इस तरह से देखें, तटीय का मतलब क्या होता है? तटीय का मतलब किनारा, किसी नदी उन्नी का किनारे का भाग। ठीक है, किनारे का भाग। ठीक है, किनारे का भाग। और विपक्ष का मतलब तो ये होता है विरोध, जो विरोध में होते हैं ना, विपक्ष ये। और एक होता है क्या है? निपक्ष का कुछ वर्ड है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी इरर छांटना है, यानी गलत कौन सा है ये बताना है आपको, है ना। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए था कि इसमें देखिए प्रतिभा की माँ, है ना, प्रतिभा की माँ ऑप्शन है, इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, बच्चा को कहानी सुना रही है, यहाँ पे बच्चा को नहीं बच्चों को ये बोल सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं कि 3 में पार्ट 2 का एरर है ना, छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है, ये नहीं छोटे बच्चों, बच्चा को। छोटे अगर लग गया, छोटा बच्चा को बोल सकते थे, लेकिन छोटे लग गया तो छोटे बच्चों को लगा सकते हैं ना।
इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो छोटे बच्चों को, ठीक है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक है। अब इसमें क्या एरर है, उनकी, देखिए उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता नहीं मित्रता थी, ठीक है, मित्रता होता है ना, घनिष्ठ मित्रता थी, तो ऑप्शन नंबर 3 ये मित्रता थी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर का आदर का विलोम, तो आदर का निरादर हो गया। और इस तरह से देखें तो आदर का निरादर, अनादर नहीं, सादर, ये सब कुछ नहीं। अपमान, अपमान क्या होता है, जिस किसी को अपमान कर दिए ना, किसी को कुछ भला बुरा कर दिए तो वो कर दिए तो वो हो गया अपमान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3-13 करना, इसका मुहावरे का अर्थ है। तो 3-13 करना का मतलब ये होता है कि टाल मटोल करना, इधर उधर करना। क्या होता है, इधर उधर करना, है ना, इधर उधर करना, इधर उधर करना या टाल मटोल करना, क्या होता है, या टाल मटोल, टाल मटोल करना, ठीक है, टाल मटोल करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार का विलोम। क्या है, आचार का विलोम। आचार का विलोम हो गया अनाचार। क्या है, अनाचार। इस तरह से। और इसका क्या है, आचार का अर्थ है, आचार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। आचार का मतलब होता है कि चाल चलन, ठीक है, जैसे किसी को ना चरित्र वाला बोल सकते हैं, चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन, ठीक है, चाल चलन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, तो इसका विलोम हो जाएगा अनाचार, जिसका अर्थ है क्या, अभद्र, दुराचार। इसका और अर्थ क्या है, अभद्र, ठीक है, ये हो गया। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें रिक्त स्थान भरना है। इस लड़की को वाद्य संगीत से, क्या है, वाद्य संगीत से अनुराग है। अनुराग मतलब क्या होता है, प्रेम होना, है ना। अनुराग का मतलब होता है, अनुराग का मतलब प्रेम होना, ठीक है। यानी कोई वाद्य यंत्र है तो उससे क्या होता है, प्रेम होना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कलह प्रिय हो। क्या, जो कलह प्रिय हो उसको क्या बोलेंगे, झगड़ालू, यानी हर समय क्या करना करते रहते हो, झगड़ा करने वाला। तो कलह करने वाला को क्या बोलेंगे, झगड़ालू, ठीक है। कलह करने वाला को, कलह करने वाला होता है झगड़ालू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है किसी भी देश की, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, किसी भी देश की, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, किसी भी देश की संपत्ति, ठीक है, ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी होते हैं। ये कहना गलत है, इसमें क्या होना चाहिए, किसी भी देश में की संपत्ति, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के, ठीक है, आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, ये बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। फिर ईद का चांद होना मतलब, ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, है ना, ठीक है, ये सबको पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द चुने, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इसमें क्या है, परिस्थिति सबसे सही ये है, परिस्थिति, परिस्थिति ये है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से फिर है क्वेश्चन कि जंगल में, यहाँ जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए था कि मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, ये नहीं कि पड़ेगा, मोरनी पड़ेगा नहीं, मोरनी दिखाई पड़ेगी,
ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मोरनी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में मुहावरा चुना है ना। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना मतलब क्या करना है, तंग करना ना, नाक से चने चबवाना किसी से, तो आप बहुत तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, है ना, तंग करना, ये है कि तंग कर रहे हैं। और जैसे क्या बोल सकते हैं, महाराणा प्रताप ने दुश्मनों को मारकर उन्हें नाको चने चबा दिए। ठीक है, ये होता है, उन्हें उन्हें बहुत तंग किए। फिर है मक्खियाँ क्या करती है, मक्खियाँ जो हैं वो भन भनाती है ना, भिन भिनाती ना है, यानी मक्खियाँ क्या करते हैं, भिन भिनाती है, भिन भिनाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयोग साहित्य और जीवन का, साहित्य और जीवन का, ठीक है, क्या है, संबंध है, कौन सा संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो यहाँ अभिन्न का अर्थ है जिसे अलग न किया जा सके। अभिन्न का मतलब, अभिन्न का मतलब ठीक है, जिससे अलग न किया जा सके। ठीक है, ये हो गया, किया जा सके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 1 अभिन्न। इसमें क्वेश्चन है, हमारे गले में, ठीक है, पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी। अब बताइए कि बेड़ी किस में पड़ता है, पैरों में पड़ता है कि गले में पड़ता है। गले में तो कुछ भी दूसरी चीज पहनेंगे ना, बेड़ी तो पैरों में पड़ता है, बेड़ी, बेड़िया पैरों में पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी, चंद्र का जो है समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है आपको, है ना। तो चंद्र का पर्यायवाची क्या क्या है, तो एक तो सुधाकर है, चंद्र का पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या है, यानी चांद बोल सकते हैं। ठीक है, चांद बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सुधांशु बोल सकते हैं, सुधांशु। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, सुधांशु के अलावा राकेश बोल सकते हैं, राकेश, सुधाकर, सुधाकर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बताइए, और क्या बोल सकते हैं, सुधाकर हो ही गया, तो एक और बोल सकते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21। अब क्या आया, गद्यांश आ गया ना, कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं, किसी भी देश की क्या चेतना, खाली स्थान है चेतना, बोली जाने वाली भाषा के, तो भाषा जब भी सांस्कृतिक होता है ना, तो इसमें जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक चेतना बोले जाने वाली भाषा के, ठीक है, भाषा के। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, भाषा के, भाषा के क्या है, भाषा के साहित्य में, भाषा के पीछे आगे नहीं होता, पराक्रम नहीं होता है, यानी भाषा के जो यहाँ होगा वो हो जाएगा साहित्य, और यहाँ क्या था, किसी भी देश की सांस्कृतिक ना, सांस्कृतिक। ठीक है, चेतना बोली जाने वाली भाषा के, यहाँ से फिर साहित्य में क्या होती है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या होती है, तो यहाँ में परिलक्षित होती है, क्या होना चाहिए था, परिलक्षित होनी चाहिए, परिलक्षित, है ना, दृष्टिहीन नहीं, विध्वंसक नहीं, ओझल नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, परिलक्षित होती है, और परिलक्षित होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 4 नंबर कि 4 नंबर है
क्वेश्चन यहाँ से देखिए, परिलक्षित होती है समाज और साहित्य, क्या परिवार और साहित्य नहीं, संस्था और साहित्य नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बच क्या रहा समाज, यानी समाज होना चाहिए ना। समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से, अब ऑप्शन क्या है, अभिन्न है, क्या है, अभिन्न है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिन्न, ठीक है, अभिन्न है। ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन का 500। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो बता रहे हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे एसएससी, बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, तो मैथ रीजनिंग सारा चीज़ पढ़ाया जाता है। अभी एसएससी जीडी का हिंदी, हिंदी हिंदी एक सेकेंड, अभी एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। अब आप लोग को एक टाइम टेबल बताते हैं कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो 25 दिन में, ठीक है, कितने दिनों में, 25 दिनों में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि आप 25 दिन में, कितना दिन में, 25 दिन में, ठीक है, 25 डेज में एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना है। हम जब अपने तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या किए, ठीक है, 25 दिन, लास्ट 25 डेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये समय, है ना। तो जो एग्ज़ाम निकालने का जो बात है, वो लास्ट 25 डेज ही डिसाइड करेगा आपको, है ना। तो अभी से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, है ना, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है ना, शेयर करें, ठीक है। इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।